समय की गति बहुत तीव्रता से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। बाप दादा के निरंतर इशारे और दादियों की संपूर्णता इसी बात का सूचक है। 1 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच जो चिंगारी शुरू हुई थी, वह लगातार परमाणु बयानबाजी से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रों के भीतर बढ़ते तनाव और दरार की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों पर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ने गत वर्ष में सुरक्षा बलों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए। कोरोना महामारी के प्रकोप से सारी सेवाएं बंद या ऑनलाइन में परिवर्तन हो गई थी। तब सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए नवंबर 2021 में एसएसडब्ल्यू ने हिम्मत का एक कदम उठाया। का कैंपेन द्वारा अनेक राज्यों में सुरक्षा बलों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। बाप दादा की गारंटी है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस कार्यक्रम में असीम सफलता प्राप्त हुई और ब्राह्मण परिवार को भी सेवाओं की एक नई प्रेरणा मिली। अतः कार रैली के दूसरे चरण मई 2022 में उत्तराखंड की सुरक्षा कर्मियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तीसरे चरण 2022 में तमिलनाडु एवं केरला के मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के लिए लगभग 145 कार्यक्रम किए गए। इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सदर्न कमांड, त्रिवेंद्रम और कोची में 2 विशाल कार्यक्रम हुए। का कैंपेन के चौथे चरण मार्च 2023 में विशेष उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ आदि में सुरक्षा कर्मियों के लिए कार्यक्रम रखे गए। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ, यूपी स्टेट पुलिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आदि में अनेक कार्यक्रम किए गए। 28 मार्च 2023 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम द्वारा का कैंपेन संपन्न हुआ। का कैंपेन्स में कुल 8 रूट्स पर 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 425 कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की सेवा हुई। इन कार्यक्रमों की सफलता के पीछे स्थानीय निमित्त वरिष्ठ भाई बहनों का बहुत बहुत योगदान रहा। बड़े हर्ष की बात है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें सुरक्षा बलों और विशेष पुलिस फोर्सेस की सेवा देश भर में लगातार करती रहती हैं। ऑनलाइन सेवाओं को जारी रखते हुए अनेक सुरक्षा बलों के लिए कार्यक्रम किए गए। इनमें प्रमुख है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन नेवी आदि। पिछले वर्ष 3 सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल्स के निमंत्रण पर राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लिए गए। एनडीआरएफ के पूरे देश में फैली 16 बटालियंस में 2 दिवसीय सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड के दिल्ली मुख्यालय सहित 6 स्थानों पर कार्यक्रम किए गए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देश का सर्वश्रेष्ठ कमांडो आतंकवाद विरोधी बल है, जो ब्लैक कैट्स के नाम से विख्यात है। पहली बार डीजीएनएसजी के आदेश अनुसार उनके सभी 6 हब्स में स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम कराए गए। 3 वर्ष के अंतराल बाद सितंबर 2022 में पुनः मधुबन मनमोहिनी वन में 4 दिवसीय रेजिडेंशियल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूरे भारत से 15 फोर्सेस के सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल सतीश घोरमड़े इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। पिछले रक्षाबंधन पर अनेक वरिष्ठ अधिकारी फोर्सेस के हेड के साथ साथ रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की भी सेवा हुई। रक्षाबंधन की विशेषता है कि अनेक बार उन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उनके फोर्सेस के हजारों सुरक्षा कर्मियों की सेवा का भी निमंत्रण मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर आदरणीय शुक्ला दीदी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राखी बांधी और सेवा की, जिसके फलस्वरूप दिल्ली के सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में तनाव मुक्ति कार्यक्रम कराने का निमंत्रण मिला। दिल्ली में विशेष नौसेना मुख्यालय एवं कोस्ट गार्ड के मुख्यालय के लिए सिस्टर शिवानी द्वारा 2 विशाल कार्यक्रम किए गए, जिसमें दोनों बलों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शतरंज के खेल में जब चेकमेट का समय होता है तो यह महत्वपूर्ण होता है कि सभी मोहरे अपनी सही जगह पर पहुंच जाएं। शायद इसीलिए ड्रामा अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा बलों की सुप्रीम कमांडर का स्थान बाबा की एक अनन्य रत्न ने लिया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी 2023 को मधुबन आईं।
उन्हें एसएसडब्ल्यू द्वारा आर्म फोर्सेस की सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और आगामी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी दिया। वर्तमान समय की घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में सुरक्षा बल अहम भूमिका निभाएंगे। उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए सारे ब्राह्मण परिवार और विशेष आप सभी वरिष्ठ भाई बहनों की मनसा सेवा, सकाश और शुभ भावना का सहयोग अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।